पाकिस्तान के खिलाफ भारत की शानदार जीत। India won by 29 runs. सेमीफाइनल में पड़ोसी पाकिस्तान पर विजय हासिल कर टीम इंडिया विश्व कप के फाइनल में पहुंच चुकी थी। माही की अगुवाई वाली टीम इंडिया से अब संपूर्ण भारत को उम्मीद थी उस सपने को हकीकत में बदलने की जिससे टीम इंडिया महज एक कदम पीछे थी। और उसी टीम इंडिया के सामने था हमारा दूसरा पड़ोसी श्रीलंका। संगकारा, जयवर्धने, तिलक रत्ने दिलशान, लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गजों से लैस टीम विश्व कप के इस बड़े मंच पर विश्व की किसी भी टीम के मंसूबों पर पानी फेरने की ताकत रखती थी। ऐसे हालात में जब टीम इंडिया का सामना श्रीलंका से होने वाला था तो क्रिकेट पंडितों के बीच एक अलग वार का प्रहार शुरू हो गया था। दिग्गजों में एक अलग प्रकार की बयानबाजी चल रही थी, कोई कुछ कह रहा था तो कोई कुछ बोल रहा था। श्रीलंका की टीम हल्की है, कोई दो राय नहीं है कि हमारी टीम बहुत बेहतर है, पेपर भी बेहतर है और खेल भी बेहतर रही है। हम बहुत डिफिकल्ट मैच जीत के आए हैं तो ये थोड़ा आसान है। बिग मैचेस हुए हैं भारत और श्रीलंका के बीच हाल के सालों में, वो भारत ने जीते। जब टीम इंडिया 28 साल के इस सूखे को खत्म करना चाहती थी, क्रिकेट के भगवान एक विश्व कप जीतना चाहते थे। और क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे रिटायर होना है। नेक्स्ट वर्ल्ड कप इंडिया में हो रहा है, वानखेड़े स्टेडियम पे फाइनल है। कैन यू इमेजिन तुम्हारे हाथ में वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होगी और तुम विक्ट्री लैप ले रहे हो, वो फीलिंग कैन यू इमेजिन। जब करोड़ों हिंदुस्तानी एक साथ दिल खोल करके हिंदुस्तान का परचम लहराना चाहते थे। मैच से पहले संपूर्ण भारत की आंखें नम थी क्योंकि ये मैच वर्ल्ड कप का फाइनल मैच था। तारीख थी 2 अप्रैल 2011। वर्ल्ड कप फाइनल, वानखेड़े का वो मैदान और उसी मैदान पर थे दुनिया के 2 सर्वश्रेष्ठ कप्तान। एक आज विश्व विजेता बनने वाला था तो दूसरा उस विश्व कप का उप विजेता बनने वाला था और दोनों के बीच मैदान में एक सिक्का उछाला जाता है, परंतु कंफ्यूजन के चलते उस सिक्के को दोबारा उछाला जाता है। What happened at the toss in the 2011 World calling on the toss? So there was a little bit of confusion. But here we go. Toss time once again. MS will spin. ये सिक्का कुमार संकारा के पक्ष में गिरा और टॉस जीतकर श्रीलंका ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। श्रीलंका की तरफ से शुरुआत करने आए तिलक रत्ने दिलशान और उपुल थरंगा। दोनों बल्लेबाजों की बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि ये दांव श्रीलंका पे उल्टा पड़ गया क्योंकि दोनों बल्लेबाजों ने 5 ओवर में महज 9 रन ही बना पाते हैं, जिसका दबाव ओपनर उपुल थरंगा पर साफ नजर आ रहा था और इसी का फायदा जहीर खान ने उठाया। उन्होंने अपनी स्विंग बॉलिंग से पहले ओपनर उपुल थरंगा को अपना पहला शिकार बना लिया। अब पावर प्ले भी खत्म हो चुका था और श्रीलंका पावर प्ले में 31 रन पर 1 विकेट खो चुकी थी। अभी तक ये मैच पूरी तरह टीम इंडिया के कंट्रोल में था, लेकिन संगकारा और दिलशान के शॉट्स मैच को टीम इंडिया से दूर ले जा रहे थे। दोनों ने मिलकर पहले श्रीलंकन स्कोर को 60 तक पहुंचाया, लेकिन हरभजन सिंह ने श्रीलंका के दूसरे ओपनर दिलशान को अपनी फिरकी में फंसा लिया और अब श्रीलंका का स्कोर 60 रन पर 2 विकेट हो चुका था। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें आसान होती दिख रही थी, परंतु उसी वक्त एंट्री होती है दुनिया के दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज कुमार संगकारा की। ऐसे हालात में टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ने वाली थी और इन मुश्किलों की वजह थी श्रीलंका के ये दोनों बल्लेबाज। ये कुछ ऐसे बल्लेबाज जिनके सामने दुनिया के बड़े बड़े गेंदबाज पानी मांगते थे। दोनों ने पहले समझदारी का परिचय देते हुए श्रीलंका की पारी को आगे बढ़ाया। श्रीलंका का स्कोर अब 130 रन हो चुका था। दोनों बल्लेबाज पूरी तरह सेट हो चुके थे। दिग्गजों को इस बात का एहसास हो चुका था अगर ये दोनों बल्लेबाज इसी तरह खेलते रहे तो ये वर्ल्ड कप किसी भी हालात में भारत के पास नहीं जाने वाला है। ऐसे हालात में टीम इंडिया के कप्तान ने उस इंसान को याद किया जिसने बल्ला पकड़ा तो बल्ले से और बॉल पकड़ी तो बॉल से। टीम इंडिया की हर संकट की घड़ी में वो इंसान टीम इंडिया का संकट मोचक बनकर टीम इंडिया को संकट से बाहर निकाल रहा था, जिसने हर वक्त हर मुश्किल परिस्थिति में अपने कर्म, अपने बल्ले और गेंद से जौहर दिखाया था। उस इंसान ने आक्रमण में आते ही सबसे पहले श्रीलंका के कप्तान कुमार संकारा को अपना शिकार बनाया। संगकारा की पारी पर अब विराम लग चुका था, लेकिन जयवर्धने अभी भी वानखेड़े के उस मैदान पर एक महारथी की तरह टिका हुआ। श्रीलंका लगातार एक के बाद एक अपने विकेट खो रही थी, वहीं दूसरी तरफ से महिला जयवर्धने श्रीलंका के लिए एक स्तंभ बन चुका था। पहले जयवर्धने का अर्धशतक आता है और फिर शतक। जो श्रीलंका मुश्किल से 200 रन पार करने वाली थी, उसी श्रीलंका का स्कोर 45वें ओवर में ही 200 के पार पहुंच चुका था। ऐसे में अभी भी 5 ओवर्स का खेल अभी बाकी था और जयवर्धने नाम का वो तूफान अब प्रारंभ हो चुका था। टीम इंडिया के गेंदबाज श्रीलंका के जयवर्धने को आउट करने में नाकामयाब रहे।
ऐसे में लास्ट के 5 ओवर्स में जयवर्धने ने अपना विराट रूप धारण कर लिया और आखिरी के 5 ओवर में पिछले क्रम के बल्लेबाजों के साथ मिलकर 61 रन जोड़ डाले। जो श्रीलंका का स्कोर 200 के इर्द गिर्द होने वाला था, अब वही श्रीलंका का स्कोर 274 पहुंच चुका था और पारी के पूरे 50 ओवर खत्म हो चुके थे। अब इंडिया को विश्व कप जीतने के लिए अगली 300 गेंदों में 275 रन बनाने थे। वहीं श्रीलंका को यही विश्व कप हासिल करने के लिए अगली 300 गेंदों में इतने ही रन बचाने थे और 275 रन बना लिए हैं श्रीलंका ने। 275 रन। क्या भारत 275 रन बनाकर इस वर्ल्ड कप को जीत पाएगा या नहीं? विश्व कप के फाइनल जैसे मंच पटल में 275 रनों का ये टारगेट कोई आम टारगेट नहीं था और ऐसे में उस टीम के सामने जिसमें लसित मलिंगा, मुथैया मुरलीधरन जैसे दिग्गज गेंदबाज हों, ये स्कोर तो बिल्कुल ही आसान नहीं था। दुनिया पूरी तरह समझ चुकी थी कि ये मैच नहीं होने वाला है। इस मैच की कहानी हर वक्त बदलने वाली है, परंतु जब ये बात टीम इंडिया के सामने थी तो उसके सामने केवल एक ही ऑप्शन था। पिछले 28 सालों का वो सूखा आज खत्म हो जाए। हमने डिसाइड किया था कि ये वर्ल्ड कप खेलेंगे, जीतेंगे। हिंदुस्तान की बेस्ट चांस है। अब 275 रनों का पीछा करने के लिए टीम इंडिया की ओर से पारी की शुरुआत करने आते हैं टीम इंडिया के विस्फोटक वीरेंद्र और क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर। परंतु मैच की दूसरी ही गेंद पर विस्फोटक सहवाग लसित मलिंगा का शिकार बन चुके थे। ये झटका टीम इंडिया के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था और इस झटके से टीम इंडिया जल्दी उभरने वाली नहीं थी। परंतु सहवाग के जाने के बाद टीम इंडिया का साथ दे रहा था गौतम। सहवाग तो धोखा दे ही चुके थे, परंतु संपूर्ण भारत को उम्मीद थी क्रिकेट के भगवान से। कुछ ऐसे ही हालात में लसित मलिंगा ने संपूर्ण भारत को दूसरा झटका दे दिया, जब क्रिकेट के भगवान को अपना दूसरा शिकार बना लिया। मलिंगा ने बैक टू बैक एक के बाद एक 2 विकेट झटके और मलिंगा के ये 2 गेंदें 28 साल के सूखे पर हावी हो रही थी। परंतु मैदान पर थे दिल्ली के 2 शेर और इन दोनों शेरों से एक बार फिर से संपूर्ण भारत को उम्मीदें थी। मैच पूरी तरह लंका के कब्जे में जा चुका था। गौतम का वो गंभीर स्वभाव मैच में बदलाव लाने वाला था, क्योंकि कोहली और गंभीर ने एक बार फिर से लंकाई गेंदबाजों पर काउंटर अटैक प्रारंभ कर दिया था। जो रन रेट पहले 10 ओवर में महज 3 के हिसाब से बढ़ रहे थे, वही रन रेट अगले 10 ओवर में 6 को पार कर चुका था। टीम इंडिया ने अगले 10 ओवर में 70 रन बना डाले। अब दूसरी पारी के 20 ओवर खत्म हो चुके थे और इन 20 ओवर्स में टीम इंडिया ने 110 रन बना डाले थे। पूरे वर्ल्ड कप में संघर्ष कर रहे कोहली ने इस मैच में अपनी काबिलियत का प्रदर्शन किया, परंतु दिलशान का वो अद्भुत कैच टीम इंडिया को तीसरा बड़ा झटका दे दिया। ऐसे हालात में दुनिया को इंतजार था कि टीम इंडिया के युवा युवराज का, परंतु माही की उस एंट्री से क्रिकेट की सांसें थम चुकी थी। श्रीलंका के लिए आउट ऑफ सिलेबस की तरह वो कप्तान ग्राउंड में एंट्री कर रहा था। उसकी इस एंट्री से संपूर्ण क्रिकेट की दुनिया में भारत के आधिपत्य का आरंभ हो चुका था। टीम इंडिया के कप्तान ने गंभीर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। भारतीय टीम को जीत के लिए अब महज 116 गेंदों में 122 रनों की जरूरत थी और टीम इंडिया के हाथ में अभी भी 7 विकेट बाकी थे। गंभीर और धोनी ने तीव्र गति से लक्ष्य का पीछा किया। टीम इंडिया का स्कोर 200 के पार पहुंच चुका था। अब जीत के लिए 73 गेंदों में 75 रनों की जरूरत थी। गौतम धीरे धीरे अपने शतक की ओर बढ़ रहे थे। महेंद्र सिंह धोनी का अर्धशतक पूरा हो चुका था। टीम इंडिया को विश्व विजेता बनने के लिए महज 52 गेंदों में 53 रनों की जरूरत थी और कुलशेखरा का वो बॉल गंभीर के सपने पर हावी हो गई। गंभीर के आउट हो जाने के बाद श्रीलंका के लिए थोड़ी सी उम्मीद जगी, परंतु गंभीर के जाते ही टीम इंडिया का संकट मोचन मैदान में आ चुका था। अब मैदान पर दुनिया के ऐसे 2 बल्लेबाज थे जिनके हाथों से ये विश्व कप छीन ले जाना दुनिया के लिए असंभव था। दोनों ने मिलकर पहले रनगति को तेज से बढ़ाया और फिर 10 गेंद रहते ही धोनी के इस छक्के के साथ ही खत्म हो जाता है ये 28 साल का इंतजार। 28 साल की तपस्या खत्म हो चुकी थी। 28 सालों से चला आ रहा वो सपना अब पूरा हो चुका था। क्रिकेट का भगवान अब वर्ल्ड कप जीत चुका था। टीम इंडिया का वो कप्तान दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कप्तान बन चुका था। संपूर्ण भारत आज सीना तान के चल रहा था। क्रिकेट की दुनिया में भारत का आधिपत्य हो चुका था। जबरदस्त जीत हुई है, इतिहास रचा है।
really very happy for Sachin. It's unbelievable. India जीत गई है. बड़ी बात क्या हो सकती है? We are world champions. To see a World Cup win, to see the world being in our hands, is magnificent. सिर्फ 3 रन चाहिए थे और सीधे छक्का मार के खत्म ही हो गया गेम.